अगस्त 2026 से आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न, बैंकिंग नियम, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड और आधार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी अगर आपने इन नए नियमों की जानकारी पहले से नहीं रखी तो आपको ज्यादा शुल्क भरना पड़ सकता है या फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो क्या बदलने वाला है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर महीने की पहली तारीख को देश में कई वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू होते हैं और इस बार 1 अगस्त 2026 से भी ऐसे कई नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, बचत, निवेश और रोजमर्रा के कामों पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे की, क्योंकि 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को ज्यादा आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन जारी करने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही होगा। पहले यात्रियों को टोकन लेने के लिए अलग अलग समय और टिकट बुक कराने के लिए अलग अलग समय पर पहुंचना पड़ता था, जिसकी वजह से लंबी लाइन और परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को एक ही समय पर टोकन और टिकट बुकिंग की सुविधा मिल सकेगी। रेलवे की उम्मीद है कि इससे भीड़ कम होगी, समय की बचत होगी और तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR। जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना ITR दाखिल नहीं किया है, उनके लिए अगस्त की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल ITR 1 और ITR 2 दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई। अगर किसी करदाता ने समय सीमा के अंदर अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसे अब लेट फीस यानी विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। इसके अलावा देरी से रिटर्न दाखिल करने पर कुछ टैक्स लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को ITR 3 और ITR 4 दाखिल करना है उनके लिए अलग अलग समय सीमा तय है। बिना ऑडिट वाले मामलों में इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। वहीं ऑडिट वाले मामलों में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को अपने पहले से भरे हुए रिटर्न में बदलाव करना है तो संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2027 तक है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। 1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इन बदलावों में रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर, वार्षिक शुल्क, लेन देन शुल्क और दूसरी सुविधाओं से जुड़े नियम शामिल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक की तरफ से जारी नई शर्तों को जरूर देख लें, क्योंकि कई बार छोटे बदलावों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर मिलने वाले ब्याज में भी बदलाव संभव है। अगर RBI की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को लेकर कोई बदलाव होता है तो इसका असर बैंक की जमा योजनाओं और लोन की ब्याज दरों पर पड़ सकता है, यानी होम लोन, ऑटो लोन और दूसरी EMI में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं LPG सिलेंडर। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। इस बार भी 1 अगस्त को नए रेट जारी होंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी पड़ सकता है। वहीं अगर कीमतें कम होती हैं तो आम लोगों को राहत मिल सकती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं आधार और KYC से जुड़े बदलाव की। 1 अगस्त से सेंट्रल KYC 2.0 व्यवस्था को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसका मकसद ग्राहक पहचान प्रक्रिया को आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। नई व्यवस्था के तहत अगर ग्राहक अपनी सहमति देता है तो बैंक, बीमा कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान केंद्रीय रजिस्ट्री में मौजूद KYC जानकारी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी। नया बैंक खाता खोलना, बीमा लेना या अपनी जानकारी अपडेट करना पहले से आसान हो सकता है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज और पहचान से जुड़े फ्रॉड को रोकने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले बदलाव आम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेलवे की नई व्यवस्था यात्रियों को राहत दे सकती है। ITR की समय सीमा चूकने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड और FD के बदलाव आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं।
एलपीजी के नए दाम आपके घर के बजट पर असर डाल सकते हैं और सेंट्रल केवाईसी 2.0 बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसलिए अगस्त महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों की जानकारी जरूर रखिए ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपके हिसाब से इन बदलावों में सबसे बड़ा असर किस नियम का पड़ेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही काम की और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।